नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू चैनल में। तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको पीरियड आ सकते हैं, और अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो आखिरकार ये क्या है। तो चलिए दोस्तों इस बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको दोस्तों बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स नहीं आते हैं, जिसे हम एक्चुअल में पीरियड्स बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बोलते हैं। और जो आपको रेगुलरली हर महीने आते हैं वो आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप इस समय पे वैजिनल ब्लीडिंग देख रहे हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं है, इसकी और भी वजह हो सकती हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या इनकी वजह होती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी पहले ट्राइमेस्टर में दिख रहा है तो सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि पहला ट्राइमेस्टर यानी कि पहले महीने से ही पहला ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है। उस समय क्या होता है कि जब बच्चा यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा होता है तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे यूट्रस की वॉल को क्षति पहुंचती है और वहां से कुछ खून का रिसाव होता है। तो इस वजह से आपको भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग महसूस हो सकती है। इसमें आपको बहुत अधिक पेन भी नहीं होगा और बहुत अधिक मात्रा में भी ब्लीडिंग नहीं होती है, और हो सकता है कि आपको ये लगातार कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए होती रहे। तो ये नॉर्मल थिंग है, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं। दूसरा रीजन थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग का ये भी हो सकता है, क्योंकि इस समय पे जो सर्विक्स होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट पड़ जाती है। शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जिस वजह से सर्विक्स एरिया में ब्लड फ्लो काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे टाइम पे अगर थोड़ा बहुत भी प्रेशर आप महसूस करते हैं या फिर जर्क्स लगता है आपको तो ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको पहले ट्राइमेस्टर में बहुत संभल के रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में हो रही है, कुछ टिश्यूज भी निकल रहे हैं, आपको दर्द भी हो रहा है, आपको हो सकता है फीवर भी हो, कमर में दर्द भी हो, तो ये सब के सब जो सिम्टम्स हैं थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। ये मिसकैरेज का सिम्टम हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है, या फिर मोलर प्रेगनेंसी का भी सिम्टम हो सकता है। तो अगर आपको इस तरीके के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना आवश्यक हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको ये ब्लीडिंग कब देखने को मिलेगी। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम आ रही है, दैट मींस कि जो प्लेसेंटा का प्लेसमेंट है आपके यूट्रस में वो सर्वाइकल ओपनिंग के बहुत ही ज्यादा पास में है, और पास में क्या है वो एक्चुअली उसको ढक रहा होता है। तो अगर वो उसे किसी तरीके से भी ढक रहा है तो ये प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसमें भी आपको ब्लीडिंग का खतरा रहता है। कई बार प्लेसेंटा में क्षति पहुंच जाती है और प्लेसेंटा अपने आप को यूट्रिन वॉल से अलग करता है, जो कि एक खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, और इस समय पे भी काफी ज्यादा ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। ऐसे केस में आपको ब्लीडिंग भी होगी और आपको दर्द भी ज्यादा महसूस होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत जाके मिलना चाहिए। जैसे जैसे आप अपने थर्ड ट्राइमेस्टर की ओर बढ़ते हैं तो सर्विक्स डायलेट होना शुरू हो जाता है, वो नरम पड़ने लगता है और जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो बढ़ने लगता है। और ये जरूरी भी होता है क्योंकि इस समय पे बच्चे को धीरे धीरे करके अब बर्थ कैनाल की तरफ को बढ़ना होता है। ऐसे केसेस में भी कुछ ना कुछ आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। ब्लीडिंग के अन्य कारणों में दोस्तों अम्बिलिकल कॉर्ड, जैसे कि बच्चा प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, कई बार उसमें भी कुछ क्षति पहुंच सकती है, और इसका भी जो मेन कारण है वो प्लेसेंटा प्रीविया की तरह ही एक ऐसा प्रीविया बोलते हैं जिसमें कि अम्बिलिकल कॉर्ड सर्विक्स ओपनिंग के ठीक ऊपर से जा रही होती है, और इसकी वजह से भी ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। इसके अलावा दोस्तों जब आपको लेबर पेन होना शुरू होता है तो उस समय पे यूट्रिन मसल्स भी अलग हो सकते हैं, उनमें कोई क्षति पहुंच सकती है। तो ये भी एक वजह हो सकती है आपके बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की, और ये उन महिलाओं में ज्यादा देखा गया है जिनकी पहले सी सेक्शन डिलीवरी हो चुकी हो या फिर यूट्रिन की कोई सर्जरी हुई हो। तो दोस्तों आपको इन सभी कारणों से ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ टिश्यूज या फिर कुछ क्लॉट्स बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है और रुक ही नहीं रही है, तो अगर आपको ऐसे साइंस दिखते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत जाके मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा कि सेकंड मंथ और ऑनवर्ड आपको कभी भी ब्लीडिंग होती है तो इस बारे में आपको अपने डॉक्टर से बात अवश्य करनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाएं और ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आप हमारे कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।